प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आव्यूह के गुणनफल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? आव्यूह के गुणनफल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसमें अदिश का आव्यूह से गुणनफल। किसका? अदिश का आव्यूह से गुणनफल। जैसे हमारे पास अदिश राशि हमारे पास है। अदिश राशि अर्थात कुछ संख्यात्मक मान दिया गया है। जब हम किसी संख्यात्मक मान का या किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है, जिसे हम अदिश का आव्यूह से गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अर्थात में सीधे सीधे इतना समझना है कि अगर हम किसी आव्यूह में किसी संख्या से अर्थात किसी अदिश से गुणा करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अदिश से गुणा हो जाता है। जैसे हमारे पास आव्यूह ए दिया गया है, जैसे हमारे पास दिया गया है आव्यूह ए बराबर, इसके अवयव हमारे पास ए, बी, सी, डी ये दिए गए हैं। अब इसमें कैसे गुणा करना है? मान लेते हैं अदिश हमारे पास के है। कितना है? माना अदिश है के है, तो हम के से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा के ए इक्वल हमारे पास के से इसमें भी गुणा हो जाएगा ए, बी, सी, डी। तो जो हमारे पास अदिश के गुणा कर रहे हैं तो इस के का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है, तो हम इसे अदिश का आव्यूह से गुणनफल कहते हैं। जैसे हमारे पास ये आ जाएगा प्रत्येक अवयव में गुणा करना है के ए, के बी, के सी, के डी, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास अदिश का आव्यूह से गुणा हमारे पास है। तो कितना याद रखना है कि अगर हम किसी अदिश का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस अदिश से गुणा हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अब हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? परिवर्त आव्यूह। तो अगला हमको पढ़ना है परिवर्त आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब ध्यान दो से परिवर्त आव्यूह क्या है? तो ध्यान दो इसमें किसी आव्यूह में प्रत्येक पंक्ति को अर्थात सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। एक बार फिर सुन सकते हो, परिवर्त आव्यूह किसी आव्यूह में सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसे हम ए डैश, किससे? जैसे मान लेते हैं आव्यूह ए हमारे पास है तो इसका परिवर्त आव्यूह जो होगा ए डैश होगा या ए टी होगा, क्योंकि ट्रांसपोज। तो परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी से हम प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आव्यूह ए दिया गया है, तो आव्यूह ए हमारे पास है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास है आव्यूह ए दिया गया है। इसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो ए डैश। तो ए डैश बराबर हमारे पास हो जाएगा, जो पंक्ति हमारे पास है इसको चेंज करेंगे स्तंभ में, तो 1, 2, 3। जो हमारे पास दूसरी पंक्ति दी गई R2 इसको C2 में चेंज हो जाएगा 4, 5, 6। जैसे अगली जो पंक्ति हमारे पास दी गई ये भी स्तंभ में चेंज हो जाएगी तो 7, 8, 9। तो हमारे पास ये हो जाएगा परिवर्त आव्यूह। कौन सा आव्यूह हो जाएगा? परिवर्त आव्यूह। समझ में आ गया होगा? मतलब परिवर्त आव्यूह किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। इस परिवर्त आव्यूह संबंध हमारे पास एक प्रमेय है। क्या है? प्रमेय। तो ध्यान दो इसमें
प्रमेय हमारे पास दी गई है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये पेपर अधिकांशतः आती रहती है। तो प्रमेय हमारे पास क्या है, दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, अर्थात हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं, उनके गुणनफल का हम परिवर्त करें, अर्थात ए बी का होल डैश परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक प्रमेय दी गई है। क्या दी गई है? प्रमेय। क्या प्रमेय हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं, उनके गुणनफल का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें तो क्या होगा, उन आव्यूहों के परिवर्त के विपरीत क्रम के बराबर होता है, अर्थात ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश हमारे पास। अब इस पर आधार में एग्जाम में देखते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे हमारे पास दिया गया है, जैसे आव्यूह ए बराबर दिया गया है, तो आव्यूह ए बराबर हमारे पास मान लो 3, 2, 4, 7 और दूसरा आव्यूह हमारे पास दिया गया है बी। तो जैसे हमारे पास 1, 0, 6, 2, तो ये हमारे पास आव्यूह बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, ए और बी हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं। अब क्या करना है, ए बी का होल डैश अर्थात ए और बी का गुणनफल करना होगा। फिर किसके बराबर होगा, बी डैश और ए डैश, मतलब ए और बी के आव्यूह के परिवर्त है। तो अर्थात हम इसका सीधा परिवर्त याद करेंगे तो ये आ जाएगा ए डैश इक्वल, तो परिवर्त में क्या होगा, जो हमारे पास पंक्ति देखिए से स्तंभ बनाएंगे, तो 3, 2, 4, 7, तो ए डैश हो गया। हम इसमें ज्ञात करेंगे बी डैश है, तो बी डैश ही परिवर्त बनाएंगे। तो पंक्ति कितनी हमारे पास है, पंक्ति के अवयव हमारे पास है 1, 6, तो इसको स्तंभ में लिखेंगे 1, 6, 0, 2 दिया गया है, पंक्ति में दिया गया, इसको स्तंभ में लिखेंगे तो 0, 2। तो हमारे पास ये परिवर्त आव्यूह हो गए। क्या हो गए, ये परिवर्त आव्यूह। अब क्या करना है, ए बी, तो आव्यूह ए और बी का हम गुणनफल करेंगे इसमें, तो आप ए बी याद करेंगे। तो ए में हमारे पास अवयव कितने हैं, 3, 2, 4, 7 गुणा आव्यूह बी में कितने अवयव हमारे पास हैं, 1, 6, 0, 2 इतना दिया गया है। अब दोनों गुणनफल करना है, तो गुणनफल करेंगे। तो हमने गुणनफल का एक सीधे तरीके बताया था आपको, एक बार फिर सुन सकते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। इसी प्रकार हमारे पास आव्यूह में ये 1,6 R1 है, ये R2 हमारे पास है, ये C1 है और ये C2 हमारे पास है। तो गुणा करने का तरीका हमने बताया था कि इस R1 का गुणा हम C1 में करेंगे और C2 में करेंगे। इसी प्रकार R2 का गुणा हम C1 में करेंगे और C2 में करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, R1 का गुणा करना है C1 C2। ये हमने तो एक सरल भाषा में बताया था कि जो पंक्ति हमारे पास है, एक डंडा है, ये इस पंक्ति को उठा करके स्तंभ पर मारिए तो क्या होंगे, फैल जाएंगे अर्थात पसर जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास R1 में अब 3, 2 दिया गया है और C1 में कितना है, 1, 0। इससे गुणा करेंगे हम पहले, तो 3 मतलब 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणा 0। फिर इसके बाद R1 का गुणा हम करेंगे C2 में, तो 3 गुणे 6 प्लस 2 गुणा 2। इसी प्रकार R2 गुणा करेंगे हम C1 में, तो 4 गुणे 1 प्लस 7 गुणा 0। फिर R2 गुणा करेंगे C2 में, तो 4 गुणा 6 प्लस 7 गुणा 2। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा ये, तो 3 एकम 3 0, 4 एकम 4 और ये 0। इसमें 36 18 हो जाएगा ये, प्लस 2 दूनी 4, 6 चौके 24 प्लस 7 दूनी 14। तो टोटल हमारे पास हल करने से कितना आ जाएगा ये, 3 और 0 3, 4 और 0 4। फिर इसके बाद 18 और 4 कितना हो जाएगा, तो 18 और 4 हमारे पास हो जाएगा 22। फिर इसके बाद 24 और 14 कितना हो जाएगा, तो 24 से पहले हम 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 10 है 38, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। तो हमारे पास हो गया ए बी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गई है, ए बी। अब ए बी का परिवर्त याद करना है, तो ए बी का हम परिवर्त याद करेंगे, ए बी का होल डैश। तो हमारे पास है पंक्ति है 3, 22, तो ये स्तंभ हो जाएगा 3, 22 है। अगला हमारे पास 4, 38 है, तो हमारे पास है 4, 38। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया ए बी का होल डैश। हम इसमें क्या याद करेंगे, बी डैश ए डैश और याद करेंगे इसमें हम,
तो बी डैश ए डैश है। तो बी डैश का जो हमारे पास आव्यूह है ये 1 0 6 2। ए हमारा डैश कितना हमारे पास है 3 4 2 7। हल करेंगे से हम, तरीका वही है, R1 का गुणा C1 में करना है, C2 में करना है। अर्थात R1 का डंडा उठाया, C1 पर रगड़ा, फैल जाएगा, C2 पर रगड़ेंगे, फैल जाएगा ये। ठीक है, तो देखो इसमें 3 एकम 3, फिर 1 गुणे 0 2, तो 0 गुणे 2 हमारे पास आ जाएगा। फिर 1 का गुणा हम करेंगे 4 में, तो 1 गुणे 4 प्लस 0 गुणा 7, तो 0 गुणे 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम गुणा करेंगे R2 का C1 और C2 में, तो 6 गुणे 3 प्लस 2 गुणा 2, फिर इसके बाद 6 गुणे 4 प्लस 2 गुणा 7, तो 2 गुणा हमारे पास ये 7 आ जाएगा। अब तो और आगे हल करेंगे इसे हम, तो B डैश A डैश बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 3 एकम 3 प्लस 0 गुणा 2 0, फिर इसके बाद 6 18 प्लस 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 1 गुणे 4 4 और ये 0, फिर इसके बाद 6 चौके 24 प्लस 7 दूनी 14। हल करेंगे इसे हम, तो 3 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 है, ये हमारे पास 4 है, और 24 4 कितना हो जाएगा 38। तो ये हमारे पास बी डैश ए डैश प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें ए बी का होल डैश 3 4 22 38, बी डैश ए डैश 3 4 22 38, मतलब दोनों कैसे हैं बराबर। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो होल डैश होगा वो बी डैश और ए डैश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास है परिवर्त आव्यूह संबंध एक प्रमेय हो गई। तो आज के लिए इतनी पर्याप्त है, शेष मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।